ये वीडियो मैं गणतंत्र दिवस जिस पे लोग कहते हैं कि भारत को संविधान मिला, इसलिए उत्सव की बात है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो ये उत्साह मनाने का नहीं, ये शोक मनाने का दिन है। जिस देश या जिस क्षेत्र की हजारों साल पुरानी विरासतें हों, जिस देश ने सिविलाइजेशन दिया हो, ऋषभ देव फादर ऑफ सिविलाइजेशन थे, जिन्हें इक्ष्वाकु भी कहा जाता है। जैन लोग आदिनाथ कहते हैं। उनके बेटे सम्राट भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, जिन्होंने पूरे विश्व पे अधिकार कर लिया था। इसलिए बोला गया कि ये पूरी धरती इक्ष्वाकुओं की है। तो जो हजारों साल से पहले समाज और देश को मैनेज करने के लिए जिस देश में खुद ही सिद्धांत थे और वो ज्यादा लॉजिकल थे, उस देश में एक कमेटी बनाई जाती है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दिए जाते हैं दूसरों को कॉपी और पेस्ट करने में। और कौन कॉपी पेस्ट करते हैं? जो दूसरी कंट्रियों के सिद्धांत को पढ़ते थे, उनकी वकालत करते थे। ऐसे लोगों को उन कमेटी में रखा गया और कहा गया कि हमने बड़ा, और नतीजा क्या हुआ? आज भारत की जुडिशरी सिस्टम, पहली बात, हम दूसरों की से कंपेयर करके मत करो कि आपका बेटा, हमारा बेटा तो बड़ा महान। क्यों महान? दूसरे का बेटा तो दर नालायक, तो मेरा नालायक तो नालायक भी महान। अगर इस तरह आप अपने संविधान को महान बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। लेकिन अगर हम भारत के पुरानी व्यवस्थाओं और क्या संविधान थे उनके हिसाब से चलें तो महामूर्खों द्वारा बनाया गया एक संविधान है, जिसपे हम गर्व नहीं कर सकते। एक बड़ी कमेटी बनाई गई तो अम्बेडकर ने रोया गया कि भैया दलितों के लिए आरक्षण दे दो, इनके लिए आरक्षण दे दो, तो आरक्षण दे दिया गया 10 साल के लिए दया दिखा के। बाद में आज तक पूरे विश्व में हमें इस बात से मतलब नहीं है। आप राजा बनो, शासक प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, मुझे इस चीज से मतलब नहीं। लेकिन मतलब है तार्किक वे में हो, क्योंकि जब राजाओं ने संविधान बनाने की अनुमति दी और सब कुछ दिया, तो उन्होंने तो इसलिए नहीं दिया कि आप बेईमानी करने जाओ और बाद में अत्याचार करते चले जाओ, डेमोक्रेसी के नाम पे, प्रजातंत्र के नाम पे आप अतार्किक बातें, इलॉजिकल बातें भरते चले जाओ, जिसकी जनसंख्या, कितनी बड़ा गधा तंत्र है। नीतियां बनाने के लिए, समाज की नीतियां बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। गधों की वोट बैंक से नीतियां बनाने का जो ये प्रचलन है, एक दिन ये बुरी तरह से फ्लॉप होगा। भारत में हो क्या रहा है? शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, तो शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, ये वो दुनिया भर की नौटंकी जिस देश के संविधान है, क्या आप उस पर गर्व कर सकते हैं? न्यायालयों की हालत इतनी है कि जज और एडवोकेट ही केस में खेलते रह जाते हैं। आम आदमी को पता ही नहीं चलता। आप खुद बताएं, संविधान बना किसके लिए? आम आदमी के लिए। और आदमी समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिन्होंने लिखने बैठे थे, कॉपी और पेस्ट करने वाले, शिक्षाएं किसके पढ़े थे? भारत के दर्शन, और लगता था भारत की जो सिद्धांत थे उनका कोई ज्ञान ही नहीं था, तो दूसरों के थोपे हुए संविधान को पढ़ रहे हो। तो ये गर्व की बात नहीं है, ये हास्यास्पद और चिंतन करने की बात है। संविधान का उद्देश्य क्या होता है? एक मैनेजमेंट के सिद्धांत है कि समाज को मैनेज कैसे किया जाए। क्या वो सिद्धांत हमारे जो बरसों साल से चले आ रहे सिद्धांत थे उनसे ज्यादा मैच्योर हैं? लेकिन नहीं। अंबेडकर का नाम इसलिए किया जाता है कि उनके नाम पे शेड्यूल कास्ट वालों की वोट बैंक मिल जाएगी, तो बड़े महान, बड़े महान। जबकि वो सारे कमेटी वाले बैठ के हमारे सामने 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, उनकी औकात भी नहीं है। लेकिन औकात इसलिए है कि भाई महामूर्खों में, प्रजातंत्र में तो आपको अगर 100 बंदों का वोट मिलता है और हमें 1000 गधों का वोट मिल जाए तो मेरी वैल्यू ज्यादा है। आपके 10 अत्यंत विद्वान लोगों का वोट या 100 लोगों को मिले तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं। जहां तक रामायण गीता आपने पढ़ा होगा, वो क्यों वो आपके प्रवचन होते थे, किस्से कहानियां होते थे? एक्चुअली उनका उद्देश्य था, ऐसे नहीं होगा कि रावण जैसे लोकल गुंडे को मारने के लिए
या अपहरण करके गया होगा, उस पे जो सत्य घटना थी, उस घटनाओं में कहानियां बन के बनाई जाती थी ताकि आम जनता को सिद्धांत पता लग सके। हमारे कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी। जो कथावाचक होते हैं वो तो चलो वो भी गलत डायरेक्शन में चले गए। इंटेंशन ये था कि जो और हम लॉजिकल चीजों को बनाएं जिससे कोई भी लॉजिकल बंदा समझ सके। तो कल गणतंत्र दिवस उत्सव मनाने का नहीं बल्कि शोक और हंसी आती है मूर्खों पे। और हमेशा याद रखिए, देश इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि देश आपको पुनः देश के नाम पे, संस्कृत के नाम पे, धर्म के नाम पे उल्लू बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच हो गए, देश, अरे जो खिलाड़ी खेलता है उसका बेनिफिट होता है, आपका कुछ नहीं होता, लेकिन देश के नाम पे खेल के आपको उल्लू कैसे बनाया जाए, मूर्ख कैसे बनाया जाए। देश जो होता है पृथ्वी पे खींची गई भौगोलिक सीमाएं हैं। पहले के समय पर जिसके पास ताकत होती तो वो खींचता था। अगर लॉजिकल चीज में करें तो कभी मैटर नहीं करता कि वो नीतियां बनाने वाला आपकी कंट्री का हो कि दूसरी कंट्री का हो, या दूसरी समुदाय का हो, या आपके डिस्ट्रिक्ट का हो, या आपके प्रदेश का हो, या आपके कंट्री का हो, या आपके महाद्वीप का हो, या दूसरे महाद्वीप का। मेन चीज होती है वो तार्किक हो, लॉजिकल हो, और उसका इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से किया जाए। और नीतियां, जो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसको आम आदमी समझ सके, क्योंकि किसके लिए बना? आम आदमी के लिए। अगर जो नीतियां आम आदमी के लिए बना और आम आदमी ही नहीं समझ सकता, कॉमन पीपल कांट अंडरस्टैंड, एटलीस्ट लिटरेट पीपल नहीं समझ सकता, तो ऐसी नीतियों की जरूरत क्या है? उसका तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसका मिसयूज ही होगा। हाउ यू विल प्रिवेंट फ्रॉम मिसयूज? क्या आपके पास उत्तर है? तो किस बात की आप खुशी मनाते हो? ये पागलपन का ही एक नतीजा कर सकते हो, पागलपन है। आप चिंतन मनन करते कि हमें किस लिए जरूरत पड़ी थी, क्या चीज है, कैसे लोगों के माइंड सेट हो रहे हैं, उसके लिए सोशल वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट, ये लोग मिलकर नीतियां बनाते और पॉलिसी बनाते, ना कि ये नेता लोग जिनका काम होता है मैनिपुलेशन करना, करके वोट ले लेना। और वो भी, ये तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दुखद यही होता है कि बेवकूफों की जहां भरमार हो वहां बुद्धिमान बन के भी वही क्या होंगे। अब तो दादुर पूछिए हमें पूछिए कौन वाला एक है ना कविता, कोयल की कूक बरसात में। अब तुम खैर मेढक भी विलुप्त हो गए। बरसात में जो टर टर मेढक करने वाले लोग होते हैं ना, तो मेढकों की ही आवाज में कोयल की कूक दब जाती है। इसलिए आज पूरे विश्व में मूर्खों की है। वो समझ लेते मैं बनिया बन गया, पैसे कमा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वैचारिक दलित्रता उनके अंदर है। तो आज वैचारिक दलिद्र लोगों का जमाना चल रहा है। इसलिए गणतंत्र दिवस पे कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। ये दुख होने वाली बात है कि जिस देश में खुद ही इतनी समृद्धशाली सिद्धांत और परंपराएं रही हों, वो दूसरों के कॉपी पेस्ट करके उसी पे खुश हो जाता है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, और डिस्कस करें ना। मैं एक लॉजिकल बंदा हूँ, मनन करता हूँ, लेकिन मुझे पता है किसी की औकात नहीं है उसमें करने की। इसलिए गणतंत्र दिवस नहीं, उसके बाद क्या हुआ? क्षत्रियों के साथ सबसे ज्यादा छल और बेईमानी हुआ इस देश में। तो हम तो जब, इसलिए इसको काला दिवस भी मनाते थे कि इसे मूर्खों के द्वारा, छलियों के द्वारा बनाया गया कॉपी पेस्ट का संविधान में आप गर्व करते हैं? अरे डूब मरिए और शर्म कीजिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति, अम्बेडकर महान, अरे अम्बेडकर ने क्या किया? भिक्षा की तरह, भिखारियों की तरह 10 साल के लिए भिक्षा मांगा, उसको बढ़ाए चले जा रहे हो, बढ़ाए चले जा रहे हो। किस लिए वोट बैंक? तो कल को अगर सैनिक सैनिक विद्रोह करता है और आप किसके बल पे कूदते, उन्हीं के बल पे कूदते हो। सैनिक और वैज्ञानिक आपके विरुद्ध हो जाए, सारी आपकी नेतागिरी सबकी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए तार्किक बने और तर्क का सपोर्ट करें। मैं जानता मेरी तो कोई वैल्यू नहीं भाई, मेरी क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तर्क की शक्ति है, जो सुनना चाहेंगे तो भी सुन सकते हैं। मैं तो कोई विश्वामित्र की तरह तो इतनी ताकतवर हूं नहीं कि हमारे डर के मारे सारे राजा नतमस्तक हो जाएं, हमारी बात मान लें। लेकिन हाँ, अगर मेरी बातें अतार्किक लॉजिकल लगती तो आई एम रेडी टू ओपनली, मैं रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड डिबेट। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।